अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू द न्यू वीक। और नए हफ्ते के हवाले से काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें मैं लेके आया हूँ। ख़ासतौर पे आज की एक बिस्किट की जो रेसिपी है बिल्कुल ही डिफरेंट। आमतौर पे हम जिस तरीके से बिस्किट या केक्स वगैरह बनाते हैं उसका जो प्रोसीजर होता है इस प्रोसीजर से काफ़ी मुख्तलिफ। और एक साथ हम साथ में बना रहे हैं बड़ी रिक्वेस्टेड रेसिपी थी गोला कबाब, और बड़े मज़े की रेसिपी है, बड़ी टिपिकल किस्म की। यहाँ पे जो बनते हैं कराची में गोला कबाब, उससे वो बेसिकली सीख में पिरो के उसको कोयले पे पकाना इसका सबसे सही मानों में जायका है। अदरवाइज़ इसको आप घर बैठे बना सकते हैं। और ये रेसिपी भी रमज़ान के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कबाब बना के रख लें इनको कच्चे, और फिर रमज़ान में किसी भी दिन निकाल के आप इनको पैन फ्राई करें और पकाएँ और मज़े करें। और साथ में बना रहे हैं लेमन पेपर चिकन, ये बड़ी मज़े की रेसिपी, बड़ी डिफरेंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एग बिस्किट्स के लिए। और एग बिस्किट को कैसे बनाएंगे, अमूमन हम लोग करते हैं जब भी कोई ऐसी बिस्किट की रेसिपी होती है तो अमूमन इसमें चीनी और मक्खन या कोई सा भी फैट आप लेके उसको पहले फेंटते हैं, फिर अंडा एक एक करके शामिल करते हैं, फिर मैदा शामिल करते हैं। यहाँ पे रिवर्स है। रिवर्स कैसे है मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले ले लेते हैं हम एक मिक्सिंग बाउल, और जिस तरह मैंने आपको बताया बिस्किट बनने के लिए हम करते क्या थे पहले कि ये फ़ैट फॉर एग्जांपल मक्खन ले लिया और आइसिंग शुगर लिया, ये दो चीज़ें लेके इनको हम फेंटते थे, फिर अंडा फेंटते थे, एक एक करके शामिल करते थे, फिर दूध, फिर जो भी एसेंस वगैरह है वो शामिल करके मैदा और बेकिंग पाउडर बाद में शामिल करते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, 4 अंडे लेके सबसे पहले इनको हम फेंटेंगे एक साथ, और फेंटने के बाद फिर हम एक एक करके चीज़ें रिवर्स फॉर्म में इसमें शामिल करते जाएंगे। तो सबसे पहला काम अंडे फेंटने का, 4 अंडे, इसको हम इतना फेंटेंगे कि थोड़ा थिक होना शुरू हो जाए। ये फेंटना शुरू किया, अच्छा इसको हमने तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई 4 से 5 मिनट, 3 से 4 मिनट तक फेंटना है। इसके बाद हम इसको चीज़ें शामिल करना शुरू करेंगे। अभी बिल्कुल फ्लैट है, थोड़ा सा ही विप होना शुरू हो जाए, अंडे से झाग बनना शुरू हो जाए, फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करना शुरू करेंगे। तो ये सबसे पहले फेंटते गए। इसके बाद इसमें हम शामिल कर रहे हैं वनीला एसेंस, और दोबारा फिर फेंटना शुरू कर दिया। वनीला एसेंस अप्रॉक्सीमेटली कोई एक चाय का चम्मच काफ़ी है इसके लिए। ये फेंटना शुरू किया, ये देखिए ये थिक होना शुरू हो गया। और अब इसको 1 मिनट हम और फेंटेंगे, 1-2 मिनट, और उसके बाद इसमें मज़ीद चीज़ें हम शामिल करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला काम अंडे को फेंटने का, इसके बाद मशीन बंद करके हम इसमें ये सारा का सारा आइसिंग शुगर शामिल कर देंगे। क्वांटिटीज़ रेसिपी कार्ड में लिखी हुई अभी आपको मिल जाएंगी, मैं आपको बताता भी हूँ, लेकिन सबसे पहले इनको हम फेंटना शुरू कर देंगे। तो आइसिंग शुगर आ गया, अंडा आ गया, वनीला एसेंस, ये 3 चीज़ें अभी तक शामिल हो चुकी हैं इसमें। और ये देखिए थिक होना शुरू हो गया मज़ीद आइसिंग शुगर के शामिल होने के बाद। इसको और थोड़ा सा फेंटेंगे। चलिए, अब इसमें आ गया मक्खन 1 कप, ये भी सारा इसमें शामिल कर दिया और विप करना शुरू किया। आप इसको ऑयल के साथ भी बना सकते हैं, बटर के साथ भी बना सकते हैं, ऑल अप टू यू। इसको फेंटने के बाद अच्छे तरीके से अब इसमें हम शामिल कर देंगे मिल्क, और मज़ीद फेंटेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद इसमें मैदा शामिल हो जाएगा, और साथ में बेकिंग पाउडर और नमक। तो एक दफ़ा और फेंटा अच्छी तरीके से, मशीन की बंद, और अब इसकी मिक्सिंग करते हैं हम हाथ से। ये लीजिए, कभी भी जब भी मैदा शामिल करें कभी भी मशीन मिक्स ना करें। मशीनों से मिक्स करने के दौरान ओवर मिक्सिंग हो जाती है, और आपकी जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे वो केक है या बिस्किट है, वो हार्ड हो जाता है इनिशियली। ओवर मिक्सिंग बिल्कुल इसमें नहीं होनी, इसी वजह से हम इसको हाथ से मिक्स करते हैं। यहाँ पे मैदा ले लिया, इसमें हमने शामिल कर दिया बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा नमक, और इसके बाद इसको पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। कांटा ले लें हल्का सा, ताकि मैदा और नमक और बेकिंग पाउडर ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसको थोड़ा सा मिक्स किया इस तरीके से। इसके बाद ये मिक्स ले लिया ड्राई, और थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और हाथ से मिक्स करते जाएंगे। बस ये अच्छी तरीके से मिक्सिंग इसकी करनी है। फिर इस मिक्स को हमने थोड़ी देर के लिए कोशिश करें फ्रिज में रख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हमारे पास चूँकि टाइम नहीं होगा, मैं इसको बहुत थोड़ी देर के लिए रखूँगा फ्रिज में, और फिर बाद में इसकी कुकीज़ बना के इसको हम बेकिंग करने रख देंगे। 180 डिग्री पे बेक होगा, अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट तक का
नॉर्मली बेकिंग का टाइम होता है बिस्किट्स का, कभी कभार 25 मिनट लग जाते हैं, कभी कभार 30 मिनट भी लगते हैं। एवरेज जो है अमूमन जितने मोस्टली बिस्किट्स हैं इनका टाइम 180 डिग्री टेम्परेचर या 170 डिग्री टेम्परेचर और 15 से 20 मिनट का बेकिंग टाइम। ये मिक्स करते गए और ये सारा मैदा इसमें आ गया। इसके बाद इसको हमने अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स किया। अभी थोड़ा सा आपको सॉफ्ट मिक्स लग रहा है, ये थोड़ी देर के अंदर जाके फ्रिज में जब जाएगा, जब मक्खन थोड़ा सा जमेगा फिर ये हार्ड हो जाएगा और फिर उसके बाद इसकी कुकीज़ बनाएंगे। हम इसको करेंगे ये कि मिक्स करने के फ़ौरन बाद मैं फ्रिज में रख दूंगा थोड़ी देर के लिए, और कोशिश करें आप कम से कम घंटा एक रखें इसको ताकि मुकम्मल तौर पे ठंडा हो जाए। अभी देखें मिक्स इतना सॉफ्ट है कि इसको आप कुकी बनाएंगे तो ये सारा फैल जाएगा। जब ये फ्रिज में जमेगा निकलेगा, इसकी कुकीज़ बड़ी फॉर्म बनेगी और फिर आप इसको जब बनाएंगे तो अपनी जगह पर रहेंगी, लेकिन ये फैलने वाली कुकीज़ हैं, यानी इसमें बेकिंग पाउडर शामिल है, इस वजह से थोड़ी सी फैलेंगी। सो मेक श्योर के आपने इसके दरमियान स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। ये मिक्स देखें रेडी हो गया, बिल्कुल स्मूथ और बेहतरीन। बेकिंग ये वनीला एसेंस जब भी शामिल करें ज़्यादा शामिल नहीं करें। कभी कभार होता है आपको दिल करता है यार थोड़ी सी खुशबू है थोड़ी और बढ़ जाए, ज़्यादा शामिल करेंगे इसमें कड़वाहट होती है, और ये जब आप कुकी खाएंगे तो आपको फील होगा कि यार इसमें कुछ वनीला एसेंस या कोई और चीज़ कड़वाहट वाली चीज़ शामिल कर दी गई है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट अच्छा नहीं रहा। और वनीला एसेंस अमूमन हम शामिल करते हैं इस वजह से भी, जिस रेसिपी में ख़ास तौर पर अंडे ज़्यादा हों, जिस तरह इसमें रेसिपी में 4 अदद अंडे थे। अंडों की एक मखसूस स्मेल होती है, वो स्मेल को ख़त्म करने के लिए और बिस्किट की मज़ेदार स्मेल के लिए आपको चाहिए कि आप इसमें वनीला एसेंस ज़रूर शामिल करें। सो मिक्स हमारा हो गया रेडी, और इसको हम रखेंगे फ्रीज़र में। मेरे पास चूँकि टाइम कम है तो मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगा और कोशिश करूँगा कि ब्रेक के दौरान ये थोड़ा इतना सेट हो जाए कि हम इसको इसकी बेकिंग स्टार्ट कर सकें। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा विल बी राइट बैक। हाँ जी, एग बिस्किट्स का मिक्स बना दिया। अच्छा मैं आपको क्वांटिटीज़ बनाना शुरू कर दूँ। 4 अदद हमने अंडे लिए, उसको थोड़ा सा फेंटा, इसके बाद हमने इसमें आइसिंग शुगर लिया 1.5 कप, उसको फेंटा, इसके बाद हमने वनीला एसेंस शामिल कर दिया 1 चाय का चम्मच, फिर फेंटते गए, और इसके बाद हमने इसमें मक्खन 1 कप मेल्टेड वो शामिल किया, और साथ में हमने दूध आधा कप शामिल करने के बाद 250 ग्राम 2.5 कप मैदा, तकरीबन 250 ग्राम ही बनता है अप्रॉक्सीमेटली, ये हाथ से इसको मिक्स किया, और इसके बाद बेकिंग पाउडर इसमें शामिल किया 1 खाने का चम्मच, और थोड़ा सा नमक आधा चाय का चम्मच। मिक्स करने के बाद अब इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। ये अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको तकरीबन कोई 10-15 मिनट कम से कम दूंगा, वैसे इसको आपको 1 घंटा देना चाहिए। मक्खन जैसे ही इसमें सेट होगा फिर इसका मिक्स थोड़ा सा इसको मैनेज करने के काबिल हो जाएगा, अदरवाइज बहुत सॉफ्ट रहेगा। और ये मक्खन जैसे फ्रिज में ठंडा होगा तो ठंडा होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से घंटा एक हमें चाहिए ताकि अच्छी तरीके से ये सेट हो जाए। इसके बाद हमने सिंपली इसको बिस्किट बना के बेक करेंगे। 15 मिनट के लिए हम आ जाते हैं गोला कबाब की तरफ। अच्छा, गोला कबाब की जो रेसिपी है इसका टेस्ट ही मज़े का जो आता है वो कोयले में आता है, यानी बारबेक्यू इसको बनाएं, बट इसको आप घर में भी आसानी से बना सकते हैं। और उसके लिए हमने आधा किलो गाय का कीमा लिया, इसमें हमने पपीता ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है, 3-4 घंटे के हो चुके हैं, तकरीबन 3 घंटे, और ये गलावट इसकी मस्ट है। जब तक ये कीमा गलेगा नहीं, आपने करना ये है कि जिस तरह अभी रेसिपी में स्टार्ट कर रहा हूँ उसी स्टेज पर इसमें आपने कीमा शामिल करना है, और फिर उसको आप रख देंगे फॉर अबाउट गुड 3 to 4 आवर्स। उसके बाद इसको आप पकाएंगे। सो आधा किलो कीमा लिया, चॉपर में डाला, साथ में इसमें प्याज पिसा हुआ डाल दें, चॉप डाल दें, वटेवर, और पिसा हुआ से मुराद पानी शामिल ना करें, यानी प्याज इसी तरीके से हो, ये शामिल कर दिया। इसके बाद आ गया इसमें लहसुन 1 खाने का चम्मच, अदरक 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्चें हस्ब बर्दाश्त कितनी शामिल करनी है अप टू यू, और इसके बाद इसमें आ गया थोड़ा सा नमक, और आ गया गरम मसाला पाउडर, साथ में आ गया सब्ज़ इलायची पाउडर बहुत थोड़ा सा, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर होता है, तो ये, और 2 और चीज़ें हम जायफल जावित्री शामिल कर रहे हैं जिनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। इसको हमेशा मैं कहता हूँ जब भी आप इस्तेमाल करें, यानी अलग से, वैसे तो गरम मसाले में शामिल होता है लेकिन अगर अलग से कर रहे हैं दैन दिस इज़ द क्वांटिटी। ये देखें, ये जायफल है इतनी सी, ये आधा टीस्पून भी नहीं कहूँगा मैं, इसको एक मोटी चुटकी कहूँगा बस, ये शामिल कर दिया। साथ में जावित्री भी इतनी ही, ये दोनों बड़े अहम इसका पार्ट है, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल करना है, ज़्यादा इस्तेमाल किया तो ओवर फ्लेवर हो जाएगा। और साथ में इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा शामिल करें, खाने का सोडा, ये रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हो। अमूमन कबाब जब आप बनाते हैं तो ये गलावट की वजह से टूटते हैं, इसको गलावट को सॉलिड रखने के लिए हमने इसमें शामिल कर दिया
ये 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, और साथ में आ गया धनिया, और साथ में आ गया पिसी हुई हरी मिर्च का पेस्ट। ये सारी चीज़ें शामिल होने के बाद आपने इसको चेक करना है। अभी मैं इसको मिक्स करूँगा, मुझे कीमे में थोड़ा पानी ज़्यादा लग रहा था तो हम करेंगे ये, पहले इसको पीसेंगे, पीसने के बाद फिर इसको चेक करेंगे कि इसमें नमी कितनी है। अगर नमी ज़्यादा हुई तो इसमें ब्रेड क्रम्ब शामिल कर लेंगे, बट नॉट अ मस्ट। अभी इसको सबसे पहले चीज़ों को शामिल करने के बाद मशीन चला दी, चलिए जी मशीन करते हैं बंद। नरम है काफ़ी। सो इतना नरम अगर है आपके पास, ही कीमा आया था काफ़ी नरम था, फिर प्याज का पानी और फिर इसमें शामिल हुआ हरी मिर्च का पेस्ट, उसमें भी पानी था काफ़ी। तो थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब शामिल कर दें, कोई आधा पौना कप। इससे क्या होगा, इसकी नमी कंट्रोल कर लेगा और दूसरा कबाब इसके सही बनेंगे, टूटेंगे नहीं। सो ब्रेड क्रम्ब इसमें शामिल करने के बाद इसको हम दोबारा फिर मिक्स करेंगे। खूब अच्छी तरीके से पीसना है मुकम्मल तौर पे। और मिक्स करने के बाद हाँ अब फर्म हो गया, बेहतरीन हो गया बल्कि। तो दोबारा इसको पीसते हैं। ब्रेड क्रम्ब से ये हुआ कि इसका जो एक्सेस मॉइस्चर था, नमी थी, वो ब्रेड क्रम्ब में सारी जॉब कर ली, जज्ब कर ली, और अब इसको मज़ीद कोई चीज़ शामिल करने की सख्त ज़रूरत नहीं है। तो खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया और बस हो गया तैयार। मशीन की बंद, और ये कीमा निकल के हमने सिंपल इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे, फिर इसके गोले बनेंगे। अच्छी ये बड़ी सिंपल रेसिपी, ये मैंने आपको बताया कि रमज़ान के हवाले से बहुत अच्छी रेसिपी। इस वजह से कि तो मज़ेदार डिश है, बहुत मज़े की। इसको आमतौर पर चपाती या नान के साथ, चपाती के साथ सर्व किया जाता है। साथ में कोई इमली की चटनी, प्याज, टमाटर वगैरह रख के इसको सर्व करें, बहुत मज़े की डिश है। और कोई किस तरह है कि रमज़ान के हवाले से बड़ी फ़ायदेमंद इस वजह से कि आपने इसको बना के रख दिया फ्रीज़र में, आपने देखा चीज़ें लेके खाली पीसना है और उसके बाद उसको पकाना है। और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बारबेक्यू फ्लेवर भी दे सकते हैं, क्योंकि ये है अमूमन बारबेक्यू की डिश, यानी कोयले पे बनने वाली। तो एक छोटे सा कोयले के पीस इसको धुआं दे देंगे, ज़्यादा मज़ेदार और टिपिकल क्लोज टू बारबेक्यूड गोला कबाब होगी। क्योंकि घर में अगर आप बनाते हैं, बहुत सारे लोगों के पास बारबेक्यू की फैसिलिटी, बल्कि ज़्यादातर किसी के पास भी नहीं है। कोई एक आध शौकीन होता है जो बारबेक्यू का शौक़ रखता है, जिस तरह मैं, तो मैं इसको हमेशा बारबेक्यू करूँगा ही करूँगा। लेकिन आप घर में बना रहे हैं तो उसको पैन में फ्राई करने के लिए आपने सिंपल थोड़ा सा कोयले का पीस का धुआं दे दें, तो आपको प्रॉपर गोला कबाब की जो खुशबू होती है वो आपको मिलेगी। जहन में रखिएगा, इस सारी रेसिपी में आपने जो जायफल जवेत्री है और सब्ज़ इलायची का पाउडर, ये आपने थोड़ा सा एहतियात से इस्तेमाल करना है। गोला कबाब के मैं आपको अज्जा बता दूँ, आधा किलो कीमा, कच्चा पपीता 1 खाने का चम्मच, 2 खाने का चम्मच शामिल कर लें। आप बहुत ज़्यादा गलावट नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा गला हुआ तो ये सीख पर भी नहीं टिकेगा और ये यहाँ पे भी पैन में भी फ्राइंग के दौरान टूटेगा। उसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च, ये अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसमें शामिल कर सकते हैं, 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, ऑल स्पाइस यानी गरम मसाला पाउडर, ये भी 1 चाय का चम्मच, पिसी हरी मिर्च 3 अदद, और हरा धनिया 5 खाने के चम्मच, पिसी प्याज 1 अदद, घी 2 खाने के चम्मच, ये बाद में इस्तेमाल करेंगे। जायफल जावित्री देखें 1 चौथाई, 1 चौथाई, 1 चौथाई, और सब्ज़ इलायची 1 चौथाई चाय का चम्मच, एग्जैक्टली जितनी मैंने इसमें शामिल की थी। इसका वैसे बेहतर कबाब बनता है उस सूरत कि आप इसको थोड़ा ज़रा अच्छी तरीके से पीसें। मैं इसको थोड़ा सा और पीसूँगा, फिर इसके गोले कबाब बनाऊँगा। और कोयले का खुशबू मैं इसको दे नहीं रहा फ़िलहाल, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, बड़ा ओरिजिनल बनेगा जिस तरीके से ओरिजिनल गोला कबाब होते हैं। और सर्व करने का तरीका हम सिंपल, इसको पैन में पहले पकाएंगे और फिर साथ में इसको गोले जैसे कोफ्ते होते हैं ना, ऑलमोस्ट कोफ्ते जैसी शेप्स की, हम इसको गोला इसी वजह से बोलते हैं इसको कि इसकी शेप गोले जैसी है, कोफ्ते जैसी। और पैन फ्राई करेंगे, साथ में प्याज, टमाटर, चपाती अगर मिल जाती है साथ में, इसकी पूरी कॉम्बिनेशन जो है। और ख़ासतर कोई छोटी सी चटनी बना ले, हम भी कोशिश करेंगे, टाइम मिल जाता है, वैसे मिल जाएगा मेरे ख्याल में से, तो मैं इसके साथ कोई एक आध चटनी बना लूँगा क्विक, जो भी चीज़ें मेरे पास फ्रिज में अवेलेबल होंगी उनके साथ। इसको फ़िलहाल मैं थोड़ा सा और पीस रहा हूँ। ये बस हो गया तैयार। इसको निकालते हैं हम एक बॉल में और कोशिश करें कि पहले इसको थोड़ा फ्रिज में रख लें
और अगर आपने बिल्कुल जिस तरह अभी मैंने इसको मिक्स किया, आपने कोशिश करनी है कि इसको 3 से 4 घंटे आपने लगा के रखना है सारा तरीके से, तो मसाला के जायका इसमें अच्छी तरीके से चला जाए। और दूसरी अहम चीज़, ये जो गलावट है ये अपना काम शुरू कर दे। लेकिन ज़हन में रखिएगा पपीता बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना है, इतना गला हुआ ना हो कि आप इसको पका ही ना सकें, नहीं टूट जाए। सो ये मिक्स लिया, बॉल में डाला और ये सारा का सारा कीमा निकाल के यहाँ पे इसको हम रख देंगे। थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगा मैं, चूँकि मेरे पास टाइम नहीं होगा। मैं इसको फौरी तौर पे फिर निकाल के इसके बनाऊँगा कबाब। ये आ गई मशीन, ये आ गया इसका ब्लेड और ये आ गया कीमा। मिक्स हमारा हो गया तैयार। इसको मैं रख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। इसके बाद इसके गोले बनेंगे और फिर हम इनको करेंगे फ्राई। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, बिस्किट का भी आला वाल करते हैं। करी जगल प्लेट पैक। गोला कबाब, अज्जा कीमा आधा किलो, कच्चा पपीता 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ऑल स्पाइस 1 चाय का चमचा, पिसी हरी मिर्च 3 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसी प्याज 1 अदद, घी 2 खाने के चमचे, पिसी जायफल 1/4 चाय का चमचा, पिसी जावित्री 1/4 चाय का चमचा, पिसी हरी इलायची 1/4 चाय का चमचा। ये जी वापस आ गए और गोला कबाब ये हो गए तैयार, सिंपल। अमूमन इसको कोयले पर पकाते हैं तो फिर इसी तरह कबाब बना के इसको आप सेकते हैं। लेकिन जहन में रखिएगा गलावट जो है बड़ी अहम इसका पार्ट प्ले करती है। गला भी होना चाहिए, लेकिन इतना गला हुआ ना हो कि सीख में पिरोया, पका रहे हैं और पकाने के दौरान ही गिर गया। और फ्राई पैन में भी अगर आप पका रहे हैं तो इसका भी यही तरीका है कि अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा गला दिया तो पैन में भी ये टूट फूट जाएगा। सो इसका शेप होना बहुत लाजिम है। बिस्किट का मिक्स अभी मैंने चेक किया, अभी भी नरम है। और ये मस्ट है कि आपने इसको घंटा 1-1.5 घंटा कम से कम फ्रिज में रखना है, जो बिल्कुल फर्म हो जाएगा। फिर इसकी आपने छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे, हाथ से रख के इसको या कांटे के थोड़े डिज़ाइन वगैरह बना के आप इसको सिंपली ट्रे में बिछा के 15 मिनट इसका बेकिंग टाइम है। मैंने अभी इसको छोड़ा हुआ है, थोड़ी देर ज़रा और लग जाए जब तक मैं ये पका लूँगा। फिर ये तैयार होकर आ जाएंगे। हमने सिंपल इसको ओवन में रखना है, बेक करना है फॉर जस्ट अबाउट 15 मिनट्स। अभी अब मज़ीद गोले बन रहे हैं। हम चूल्हा करते हैं ऑन और इसमें शामिल करते हैं घी और फिर इसको हम करते हैं फ्राई। सो ये आ गया घी। जैसे ही मेल्ट होना शुरू होगा, जब तक हमारे पास और गोला कबाब भी आ जाएंगे तो फिर हम इनको एक साथ पकाना शुरू करेंगे। ज़हन में रखिएगा ये बहुत ही धीमी आंच पे पकेगा, तब कहीं जाके इसकी शक्ल ऊपर से बनी रहेगी। और इसको ढक्कन रखना ज़रूरी है, लाजिम। यानी जब इसको हम पका रहे होंगे तो इसके ऊपर हम एक अदर ढक्कन इस तरह रख देंगे ताकि इसके अंदर स्टीम बनी रहे और स्टीम में ये अंदर तक जल्दी से पक जाए। अदरवाइज़ अगर आप ये ढक्कन नहीं रखेंगे तो होगा ये कि ऊपर से पकना शुरू हो जाएंगे, ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाने का खदशा है। तो जहन में रखिएगा इसको अपने ढक के ज़रूर पकाना है। पहले मैं इसका घी मेल्ट कर रहा हूँ और फिर जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा, जब तक और कबाब ये गोला कबाब आ जाएंगे, फिर एक साथ ही सबको रख के आँच बिल्कुल धीमी कर दूँगा। मैं इस चूल्हे पे इसको पकाऊँगा, ये बिल्कुल धीमा चूल्हा। सो इसको बंद कर देंगे, ये मेल्ट जैसे ही हो जाता है और ये बाकी सारे कबाब एक साथ पकेंगे। प्याज टमाटर इसका टिपिकल साथ में अकम्पनीमेंट है। इमली की चटनी इसके साथ अकम्पनीमेंट है और चपाती के साथ, नान के साथ इसका मज़ा नहीं आता। मैंने खाया काफ़ी दफ़ा। चपाती वो पतली घर की जो चपाती होती है उसके साथ इसका बेहतरीन टेस्ट आता है। ये घी हो गया गरम, बल्कि मेल्ट हो गया। अब इसको धीमी आंच पर रखा और ये आ गए एक एक करके इसमें गोला कबाब। अब्दुल्ला भाई वो भी दे दें जो बन गए, ताकि एक साथ सब अपने टाइम पे पक जाए। सिंपली इनको ऑयल में हमने करना है फ्राई। अच्छा, नॉन स्टिक पैन होना लाजिम इसमें से कि चिपकता बहुत है, और अगर चिपक गया फिर इसको आप उतारना, जैसे ही इसको उतारेंगे तो ये टूटेगा सारा। सो मेक श्योर कि आप इसको नॉन स्टिक पैन में ही बनाएं। ये लें, ये हो गया और आ गए सारे के सारे एक साथ इनको रखा। और ढक दिया, और ढकने के बाद मैं इसकी आंच बहुत और कम कर दूंगा। देखें बिल्कुल ऐसी धीमी आंच पे पकेगा, बिल्कुल लिटरली इस धीमी आंच पे इसको किया कवर। और ये धीमी आंच अचीव करना आजकल तो कोई मसला ही नहीं होगा, क्योंकि गैस ही नहीं आ रही, इतनी आंच आ रही होती है। तो समझ लें कि जो आंच फुल आ रही है उस पर आप उसको रख दें। आजकल वैसे सिलेंडर वगैरह का काम आ गया। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, घर में अगर सिलेंडर का रख भी रहें तो एक तो आजकल फाइबर ग्लास के आए हुए हैं, सुनने में आता है कि ये सेफ़ है, बट आई वुड एडवाइस कि बेस्ट तरीका ये है कि इसकी लंबी पाइप लें और सिलेंडर को बाहर ही रखें, यानी किचन के अंदर ना हो। किचन से बाहर कोई गली वगैरह कोई भी हिस्सा हो छोटा सा या गैलरी हो, वहाँ तक इसकी पाइप बिछाएं। इसकी सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि गैस के धमाकों से इससे
काफ़ी ख़तरा होता है जान को, और उससे बचने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि दूर दूर रखें इसको, चूल्हे के करीब बिल्कुल नहीं रखें। मैं हम लोग जर्मनी में एक जगह जॉब कर रहे थे, तो वहाँ पे ये हमने किया था। वहाँ पे गैस नहीं होती, वहाँ पे तो ज़्यादातर काम सारा इलेक्ट्रिक चूल्हों से होता है। हमारा चूँकि तंदूर वगैरह था तो हमने लगा लिया था चूल्हा भी और साथ में सिलेंडर भी, और कमाल ये था कि यहाँ पे चूल्हा लगा हुआ है, इसके साथ सिलेंडर, इतना बड़ा सिलेंडर था। और वो जब वहाँ पे फिर सख्ती बहुत है वहाँ पे, तो जब लोग आए इंस्पेक्शन करने, उन्होंने कहा ये क्या है, हमने कहा ये, तो उन्होंने कहा भाई पागल तो नहीं हो गए, निकालो। फिर वो सिलेंडर लगाने ही नहीं दिया उन्होंने, और फिर प्रॉपर गैस की सप्लाई की, हमें स्पेशल परमिशन दी गई, हमने गैस सप्लाई वहाँ पे रखी। पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स वहाँ पे मोस्टली यही करते थे, और ये सेफ्टी हैजर्ड था बहुत बड़ा। घर में भी अगर आपने सिलेंडर लगाया हुआ है तो सिलेंडर कोशिश करें कि काफ़ी दूर रखें और चूल्हे से, क्योंकि अगर इधर भड़की और सिलेंडर करीब हुआ, पर सिलेंडर को जब भी यूज़ करें ऑफ़ करें, और हर दफ़ा सिलेंडर की गैस को ऑन ना रखें, हमेशा उसको ऑफ़ करें। और दूसरा, जब भी इसको लगाएं, गैस सिलेंडर जब हम लेके निकालते हैं, इसके साथ जो रेगुलेटर लगता है, ये रेगुलेटर कभी कभार सही तरीके से नहीं लगता। सो इसको भी ख्याल रखें कि वहाँ पे जहाँ पे इसका कनेक्शन है वहाँ पे फोम बना के थोड़ा सा, ये जो डिटर्जेंट होता है या डिश वॉशिंग का, इसको लिक्विड बना के थोड़ा सा वहाँ पे लगा के रख दें। अगर बुलबुले बन रहे हैं, समझ लें कि वहाँ पे गैस लीक हो रही है। यही गैस लीकेज आगे जाके धमाके का बास बन सकती है, नुकसानदेह साबित हो सकती है। ये लंच बेहतरीन तरीके से पकड़ें, और इसको अब हमने थोड़ी सी इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए कलर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। कलर अगर ऊपर से तेज़ी से आ गया तो आपका ये गोला कबाब कलर ज़्यादा होने की वजह से भी बदनुमा लगेगा। हल्का हल्का इस पर कलर आया, मैं बाहर इसको फ़ौरन टर्न कर रहा हूँ ताकि कलर इसका कंट्रोल में रहे। और अब वापस इसको ढक देंगे, बिल्कुल धीमी आंच, वापस ढक्कन रखा और धीमी आंच पे इसको पकने छोड़ दिया फॉर अबाउट गुड। ये तकरीबन पकेगा अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से कोई 15 से 20 मिनट के अंदर। बड़े साइज़ के कबाब है, इस वजह से 15 से 20 मिनट इसको लगेंगे ताकि अंदर तक पक जाए, लेकिन आंच बिल्कुल धीमी है। देखें बिल्कुल धीमी आंच पे इसको रखा हुआ है, इसी आंच पे ये आराम आराम से पकते जाएंगे। 15-20 मिनट के अंदर मुकम्मल तौर पे तैयार होगा। फिर इसको करेंगे सर्व। है बड़ी मज़े का आइटम, ख़ास तौर पे ईद के रमज़ान के हवाले से मैंने आपको बताया कि ईजी रेसिपी है। बनाया इसको आपने, बनाने के बाद कच्चे ही फ्रीज़ कर दिए, और फिर जब निकालेंगे, जब इसको पकाएंगे तो इसको बड़ा आपको फ्रेश फ्लेवर आएगा। और अभी रमज़ान आएगा तो करीब मैं आपको इसके पैकिंग के तरीके बताऊंगा कि अगर आप समोसे, रोल, शामी कबाब या ये गोला कबाब रख रहे हैं फ्रीज़र में तो इसकी शेल्फ़ लाइफ कैसे बढ़ाई जाए। एक तो हमारे यहाँ जो संदूक वाला फ्रीज़र था, इसका कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो गया है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर कोई भी चीज़ आप रख दें, ये बिल्कुल नीचे जो दब गई वो दब गई, और ऊपर से जो चीज़ें रखी इसकी स्टैकिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। फिर ये बर्फ़ पकड़ता है, एंटी फ्रीज़ नहीं है, यानी ये फ्रॉस्टिंग, एंटी फ्रॉस्ट नहीं है। तो ये सारी जो बर्फ़ पकड़ता है, फिर इसकी कूलिंग बहुत ड्रॉप हो जाती है, बिजली बहुत खाता है। ये अब बिल्कुल ऑब्सोलीट आइटम है। इसकी जगह अपराइट फ्रीज़र जो होते हैं, नो फ्रॉस्ट, ये सबसे बेहतरीन होते हैं, क्योंकि एक तो इनके अंदर बर्फ़ नहीं जमती, कूलिंग इसकी बेहतर रहती है, बिजली कम खाता है, और दूसरा जो भी चीज़ आप स्टैक कर रहे हैं वो तरीके से स्टैक होती है। नहीं, जब भी आप वो चीज़ निकालेंगे बेहतर तरीके से उसको कर सकते हैं इस्तेमाल। ये नहीं, जब आराम से पकड़े, हम इसको कवर किए रखेंगे और जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। वापस आएंगे तो बिस्किट की तरफ आ जाएंगे, और फिर हमारा पेपर चिकन बाकी है, और फिर मैं इधर कुछ चटनी की भी जुगाड़ करता हूँ। फ्रिज में देखता हूँ क्या पड़ा हमारे पास, कहनी जाएगा प्लेट बैग। गोला कबाब, अज्जा कीमा आधा किलो, कच्चा पपीता 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ऑल स्पाइस 1 चाय का चमचा, पिसी हरी मिर्च 3 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसी प्याज 1 अदद, घी 2 खाने के चमचे, पिसी जायफल 1/4 चाय का चमचा, पिसी जावित्री 1/4 चाय का चमचा, पिसी हरी इलायची 1/4 चाय का चमचा। लीजिए जी, गोला कबाब पक रहे हैं, और ये देखिए धीमी आंच पे रखने का फ़ायदा क्या हुआ, ऊपर से कलर बिल्कुल कंट्रोल में है और अंदर से बिल्कुल मुकम्मल और बहुत नरम है, बिल्कुल गले हुए, लेकिन ऐसे कि मुंह में घुल जाए, लेकिन शेप इसकी साबित रहेगी। सो इसको हम 3-4 मिनट और पकाएंगे। हम आ जाते हैं हमारे लास्ट रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है पेपर चिकन और पेपर लेमन पेपर। और बड़ी सिंपल रेसिपी 4 अज्जा से बनेगी। और 4 अज्जा क्या हैं, सबसे पहले इसमें लिया मक्खन, इसको करते हैं मेल्ट, और इसके बाद ये आ गए चिकन ब्रेस्ट, और चिकन ब्रेस्ट हम इसके साथ पकाएंगे इसमें। लेकिन सबसे पहला काम यहाँ पे मक्खन के मेल्ट होने का है। अच्छा हाँ, बिस्किट मैंने रख दिया वन में, ये ब्रेक में दौरान ही इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाई, इसको थोड़ा हाथ से प्रेस किया, और ये देखें, और ये थोड़ा फूलेगा, फैलेगा, इस वजह से हमने इसको ज़रा थोड़ा फासला ज़्यादा दिया हुआ है। हम आ जाते हैं यहाँ पे,
और ये मक्खन जैसे ही मेल्ट हुआ तो सबसे पहला काम दोनों साइड को हमने थोड़ा थोड़ा सा सील करना है, इसी में पकाना है और ये भी ढक के पकाया जाएगा। इसका कुकिंग टाइम भी तकरीबन 15 मिनट है अप्रॉक्सीमेटली। और इसी स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा हल्का हल्का ऊपर से नमक डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी काली मिर्च, बिल्कुल हल्की सी। अभी फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा डलेगा, जब भी थोड़ा फ्राई हो जाएगा बाद में फिर लेमन जूस और ब्लैक पेपर ज़्यादा डलेगा और फिर इसी में पकेगा। तो इसको थोड़ा पकाते जाएंगे और जैसे ही थोड़ा सा सील हो जाए इसको कर लेते हैं टर्न। इसको भी टर्न किया और इस जगह पे भी इसमें शामिल किया थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा कुटी काली मिर्च और दोनों साइड को, दूसरी साइड को भी इतना ही पकाएंगे जितना पहली साइड को पकाया था मक्खन में ही। और फिर इसमें शामिल होगा थोड़ा सा लेमन जूस। ये आ गया लेमन जूस और अब इसको ढक देते हैं हम और इसको अब हम पकाएंगे अप्रॉक्सीमेटली फॉर अबाउट गुड 10 to 15 मिनट्स। आँच थोड़ी धीमी कर देंगे, धीमी आँच पे तकरीबन 15 मिनट तक पकेगा और ये हो जाएगा तैयार। आखिर में हम इसमें दोबारा लेमन जूस मैंने थोड़ा सा रोक के रखा हुआ है। जब भी इसको टर्न करूँगा थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा लेमन जूस, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा लेमन जूस, जब तक सारा काली मिर्च और सारा लेमन जूस इसमें इस्तेमाल नहीं हो जाता। फिर कहीं जाके इसको हम आराम से सर्व करेंगे और ये अमूमन एज इट इज़ सर्व होता है। ये देखें, इसको टर्न किया, कुटी काली मिर्च थोड़ी सी और डाली और लेमन जूस थोड़ा सा और डाला और इसको कर दिया कवर। आँच जेब में रखना है, धीमी आँच पे पकेगा तब कहीं जाके सही पकेगा। अगर तेज़ आँच पे पकाया ऊपर से कलर आ जाएगा। चिकन ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा है तो ये गलावट इसमें नहीं आएगी, यानी अंदर तक ये पकेगा नहीं। सो मेक श्योर कि इसको आप धीमी आँच पे आराम से पकने छोड़ दें। हर 2-3-4 मिनट बाद एक दफ़ा साइड चेंज करें। अच्छा, गोला कबाब हो गया तैयार, बेहतरीन पक गया और अभी हाथ से मुझे फील हो रहा है बिल्कुल नरम, ऐसा है जिस तरह हलवा, और बेहतरीन पक गए। अब इसको हम सर्व करेंगे। कोशिश करेंगे अगर चपाती मिल जाती तो ठीक है, नहीं तो प्याज टमाटर तो है ही इसके साथ और साथ में थोड़ी बहुत मैंने अब्दुल्ला भाई को दौड़ाया प्यादे को कि ढूंढ के लाओ फ्रिज में क्या चीज़ पड़ी हुई है। इसमें आमतौर पे कोई भी चटनी, लाल मिर्च हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन, प्याज और थोड़ा नींबू का रस या सिरका या इमली का गूदा, ये कोई चीज़ मिला के सारी चीज़ों को एक सिंपल इसके साथ चटनी बन जाएगी तो इसका टेस्ट बेहतरीन आएगा। बिस्किट से भी आप देखें, इसको हमने जो गोले बनाए थे अभी थोड़ा सा फूलना भी शुरू हुआ, फैलना भी शुरू हुआ। फैलेगा इतना नहीं जितना फूलेगा ऊपर। ये बड़े डिफरेंट किस्म के बिस्किट्स हैं, दिखने में भी अच्छे लगेंगे और बेकिंग टाइम इसका मैंने आपको बताया अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स 180 डिग्रीज। सही मानों में क्रिस्पी और कड़क किस्म के बिस्किट बनेंगे। एग बिस्किट कहलाते हैं ये। अमूमन यही बिस्किट अगर हम नॉर्मल बिस्किट बनाते तो इसमें शायद 1-8 अंडा इस्तेमाल होता है, 2, जबकि इसमें 4 अंडे इस्तेमाल हुए हैं। सारी कॉम्बिनेशन देखिएगा। और अभी भी जो मैंने इसको फ्रिज से निकाला तो इसका मिक्स काफ़ी नरम था और नरम होने की वजह से काफ़ी मुश्किल होती है हैंडल करना, क्योंकि टाइम हमने कम लगाया। इसको मैंने कहा था कि फ्रिज में कम से कम घंटा डेढ़ रखेंगे तो इसमें जो मक्खन है वो थोड़ा स्टिफ हो जाएगा। फिर आप निकालेंगे तो फिर इसके बिस्किट बेहतरीन बनेंगे। ये नहीं जी, चिकन को एक दफ़ा और पलटते हैं। आहिस्ता आहिस्ता देखें कलर भी आना शुरू हो गया और बेहतर तरीके से पक भी रहा है। काली मिर्च थोड़ी सी और थोड़ा सा और लेमन जूस और थोड़ा सा हल्का सा और नमक। और मेरे पास इसका मैंने मक्खन रोक के रखा हुआ है तो मैं इसमें थोड़ा सा और सॉल्ट मक्खन भी शामिल करूँगा। ये ना, कवर कर दिया। अभी आराम से पकता जाएगा। हर 3-4 मिनट बाद 2 मिनट बाद इसकी साइड को चेंज करते रहें ताकि कलर ज़्यादा ना आ जाए और इक्वली पकता जाए। लेमन जूस और ब्लैक पेपर हम मुतवातिर थोड़ा करके इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि एक तो कलर इसका डार्क ना हो चिकन का, आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करें। दूसरी इसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से हो। ये मक्खन जो शामिल किया था देखें आहिस्ता आहिस्ता करके मेल्ट हो रहा है और जैसे ही मेल्ट हो जाएगा इसमें तो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। ये देखिए, कवर कर दिया वापस। अब हमारा काम कंप्लीट है। ये जैसे ही पक जाता है इसमें और कोई अज्जा नहीं, सिर्फ 4 अज्जा मक्खन, चिकन, ब्लैक पेपर और लेमन जूस। इन 4 से बड़ा बेहतरीन किस्म के इसको सिंपल स्लाइस करके सैंडविच बना लें, एज इट इज़ खा लें, साथ में थोड़ी सब्जियां बना लें। एज ए स्टेक भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और एज ए सैंडविच फिलिंग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गोला कबाब भी हो गया रेडी, इसको भी कवर करके बंद रखेंगे। अब हम सिर्फ एक आइटम का इंतज़ार करें जो कि बिस्किट्स हैं। ये देखें, ये प्रॉपर तरीके से उठ भी गए, फैल भी गए, फूल भी गए
और बेहतरीन हो गए। सो इसको हम छेड़ेंगे, दोबारा दरवाज़ा इससे नहीं खोलेंगे। हर दफ़ा जब आप दरवाज़ा खोलते हैं बेकिंग के दौरान तो बहुत सारी हीट लॉस होती है और उस वजह से ये आपके ओवरऑल बेकिंग के आइटम को इफ़ेक्ट करता है, जो कि होना नहीं चाहिए। ये एक दफ़ा और टर्न किया। अच्छा, कल का दिन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल हमारे साथ हमारे शो में कुछ गेस्ट आ रहे हैं। ये प्रोग्राम देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट शो है और आपकी गेस्ट से मुलाकात करवाएंगे। पहले भी एक दफ़ा शो में हमारे आ चुके, वो बड़ा ज़बरदस्त कुकिंग करते हैं, 2 ख़वातीन हैं और उनके साथ कुछ और लोग हैं। वो जब कल प्रोग्राम देखेंगे आप, फिर आपको आइडिया होगा। मुझे रेसिपीज़ का नहीं पता वो क्या बनानी, क्योंकि वो खुद बनाएंगे कुकिंग। मैं कल एज ए होस्ट का काम करूँगा, यानी मैं कल कुकिंग नहीं करूँगा और कल मैं उनके साथ मिल के उनसे गपशप करेंगे, उनसे इस जर्नी का पता करेंगे कि यहाँ तक कैसे पहुँची, कुकिंग का शौक़ कैसे हुआ। वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी। तो वो कल इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए और कुकिंग के लिए तैयार रहिएगा इंशाल्लाह। हम जा रहे हैं एक छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ। चिकन को मैंने कहा कि बार बार पलटते जाएँ और पकाते जाएँ धीमी आंच पे। ब्रेक से वापस आएंगे, चीज़ें सारी रेडी है, हमने सिर्फ करना है सर्व। बिस्किट का हमारा थोड़ा सा टाइम शायद लगे, बट देखते हैं। करी जाएगा, विल बी राइट बैक। गोला कबाब, अज्जा कीमा आधा किलो, कच्चा पपीता 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ऑल स्पाइस 1 चाय का चमचा, पिसी हरी मिर्च 3 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसी प्याज 1 अदद, घी 2 खाने के चमचे, पिसी जायफल 1/4 चाय का चमचा, पिसी जावित्री 1/4 चाय का चमचा, पिसी हरी इलायची 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: कीमा, कच्चा पपीता, अदरक लहसुन, पिसी लाल मिर्च, नमक, ऑल स्पाइस, पिसी हरी मिर्च, हरा धनिया, पिसी प्याज, घी, पिसी जायफल, पिसी जावित्री और पिसी हरी इलायची चॉपर में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। अब ब्लेंड किए हुए कीमे को मैरिनेट के लिए 1 घंटे फ्रिज में रख दें, फिर सीख में लगाकर बारबेक्यू कर लें। लेमन पेपर चिकन, अज्जा मक्खन 2 चाय के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, बोनलेस चिकन ब्रेस्ट 1 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक छोटे फ्राई पैन में मक्खन को पिघलाकर कुटी काली मिर्च शामिल करें और चिकन ब्रेस्ट पर तह लगा दें। अब ऊपर नींबू का रस और बाकी कुटी काली मिर्च डालें। चिकन ब्रेस्ट को 5 से 7 मिनट दोनों तरफ से फ्राई करें, फिर नींबू का रस निचोड़कर दोनों साइड से 5 से 7 मिनट मजीद फ्राई कर लें। मज़ेदार लेमन पेपर चिकन गर्म गर्म सर्व करें। वापस आ गए जी और एग बिस्किट हो गए तैयार विद इन 15 मिनट्स। और शेप इसकी ऐसी बनेगी जिस तरह भी आपको नज़र आ रहे हैं। है डिफरेंट बिस्किट्स, आमतौर पे जिस तरह बिस्किट्स होते हैं उससे थोड़े से मुख्तलिफ हैं। मिक्स भी मुख्तलिफ था और शक्ल भी मुख्तलिफ है। सो एक एक करके बिस्किट निकाल रहे हैं। ब्रेक में हमने गोला कबाब चेक किया, जैसे चाह रहा था वैसे बना है। टेस्ट वाइज भी गलावट तो इसकी ऐसी है कि बिल्कुल मेल्ट इन योर माउथ है, यानी सिंपल इसकी थोड़ी जो शेप बनी हुई है ना, बस ये बेचारा, मैंने अभी ब्रेक में डायरेक्टर साहब को बताया, सलमान भाई को, मैंने कहा बेचारा मजबूरन जुड़ा हुआ है, डर के मारे शायद कि यार बिखर जाऊँ, बस दिल इसका नहीं है कि जुड़ा हुआ रखे, टूटने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए थे। इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं ट्रे को। और अब हमारा काम, चिकन जो हमने रखा था लेमन पेपर चिकन, वो हो गया तैयार। मैंने इसका ढक्कन हटा दिया, आँच में इसकी थोड़ी सी तेज़ कर दूंगा। ब्रेक के दौरान मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था, जल्दी की वजह से, आपको ज़रूरत नहीं है, मुझे जल्दी थी ताकि जल्दी अंदर से गल जाए, और वो हो गया काम। तो इसको मिक्स किया और थोड़ा सा इसको मैं इस तरीके से घुमा फिरा रहा हूँ ताकि इसकी जो ट्रिमिंग्स हैं, जो जूसेस हैं, वो अलग हो जाए। चूल्हा इसका कर दिया बंद। अच्छा, हमारे पास आ गया था सामान इसके साथ चटनी के लिए, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ चटनी का बहुत ही मज़ा आएगा। तो मैं कर ये रहा हूँ कि मैं जो फ्रिज में जो चीज़ें मिली, ये मिल गया मुझे थोड़ा सा पिसा हुआ प्याज, अभी मैंने एक रेसिपी के लिए इस्तेमाल करना था जो नहीं किया। ये आ गया इसमें इमली का गूदा, थोड़ा सा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा। ये सारी जो चटनी बन रही है केयर ऑफ शेफ़ अब्दुल्ला की है, कि जो उसने चीज़ें दी उसने बोला आज ऐसी चटनी बनाने का। ठीक है जी, कोई टेंशन नॉट, सारी चॉइसेस बड़ी ज़बरदस्त। थोड़ा सा सिरका डाल दिया, ये हरी मिर्च का पेस्ट पड़ा हुआ था किसी और रेसिपी का, वो डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया और थोड़ा सा पानी, और इनको हम सिंपली जो चीज़ें मिली वो डाल दी। तो मिक्स करते हैं। ये ले जी, सिंपल चटनी तैयार। ये खोला, ये आ गई। ये पतली चटनी है, अच्छी बड़ी मज़े की होती है। कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। अमूमन ज़्यादातर लोगों को ये पतली चटनी ज़्यादा पसंद होती है। सो ये इसके साथ कबाब के साथ आ गया, ये कबाब की कॉम्बिनेशन बन गई। और ये आ गया हमारा बिस्किट्स, और ये आ गया हमारा
पेपर लेमन चिकन, ये ले। इसको भी टर्न किया और ये यहाँ पे आ गया, और ये इसका जो सॉस है ये हम ज़ाया नहीं करेंगे, ये सारा का सारा इसके ऊपर आ जाएगा और आज का हमारा सारा काम हो गया कंप्लीट। ये इसके ऊपर थोड़ा सा सॉस डाल देते हैं, बड़ा मज़े का है, लेमनी पेपरी। ये हो गया तैयार। कल का एपिसोड ज़हन में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे चंद बड़े स्पेशल गेस्ट कल हमारे साथ आ रहे हैं, और खाने में क्या पका रहे थे, स्टफ एग विद मशरूम सॉस बना रहे हैं कल वो, सीख कबाब। वाह, बेहतरीन रेसिपीज़ बना रहे हैं, चॉइस की और बड़ी मज़े की। इट साउंड्स गुड एंड इट टेस्ट गुड इंशाल्लाह टू। सो ये हो गया तैयार, और कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ। आज की सारी कॉम्बिनेशन ये आपके सामने, चटनी होगी बड़ी ज़बरदस्त, इसके साथ जो मैंने आपको बताया सही मानों में इसकी गलावट ऐसी है, इसके साथ जो चपाती है ना ये बड़ी बेहतरीन जाएगी। ये हमारे एग बिस्किट आ गए, और ये हमारा चिकन लेमन पेपर चिकन। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, ख़त्म, और आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।